नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज मैं बात करने जा रहा हूं अयोध्या में तैयार हो रहे भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में। 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर साधु संतों के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। 22 जनवरी के बाद भगवान श्री राम का यह मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि श्री राम मंदिर आंदोलन का शुभारंभ जो शुरुआत हुई थी वह वर्ष 1990 में हुई थी। तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकालकर इस आंदोलन को तेज गति प्रदान की थी। तो यह आंदोलन किस प्रकार से था, आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 1990 में कोठारी बंधुओं की गोली लगने से मौत हुई थी और आंदोलन जो है वो उग्र हो गया था। तब माहौल क्या था, किस प्रकार से लोगों के अंदर भावनाएं थी, इस संबंध में हमने झज्जर के निवासी मास्टर जसवंत सैनी से विशेष बात की, क्योंकि मास्टर जसवंत सैनी जो हैं उस समय युवा थे और वह भी अयोध्या की ओर उन्होंने भी अपने एक साथी के साथ कूच किया था। तो आज हम जसवंत सैनी जी के घर पहुंचे और हमने जसवंत सैनी जी से जाना कि 1990 में क्या माहौल था, किस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही थी, किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, किस प्रकार से गोलीकांड हुआ। तो आइए सुनते हैं मास्टर जसवंत सैनी ने 1990 की घटना का किस प्रकार से वर्णन किया। मास्टर जी, श्री राम मंदिर पुनर्निर्माण के लिए जो एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो 1990 का माना जाता है। तो 1990 के दौरान झज्जर से आप भी अयोध्या की तरफ कूच किया था, आप लोगों ने भी। तो आपके साथ कौन कौन थे और क्या उस टाइम की बात बताइए हमें। उस समय वीपी सिंह का राज था, यूपी में मुलायम सिंह का राज था और उन्होंने ये कहा गया था कि भाई जो है चिड़ी भी पर नहीं मार सकती यूपी के अंदर, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज था कि भाई जाएंगे कार सेवा के लिए। और उस समय हमने दिल्ली से जो है दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से हमने लखनऊ का टिकट लिया। जब ट्रेन चली, ट्रेन में अधिकांश कार सेवक थे और जब वो ट्रेन गाजियाबाद पहुंचती है तो किसी ने वहाँ जय घोष किया, जय श्री राम। वो जैसे ही जय श्री राम हुआ, पुलिस ने जो है बोगियाँ खाली करानी शुरू कर दी और अधिकांश लोगों को गाजियाबाद में ही उतार लिया गया, जिसमें साधु भी थे और भी विधायक वगैरह भी थे। तो जैसे ही हम भी उतार लिए गए थे। मेरा साथी था रमेश बलारा, वो भगवा टी शर्ट पहने हुए था, इसलिए उसको उतार लिया गया। मैंने अनुरोध किया कि पुलिस वालों से अनुरोध किया, जी हमारा लक्ष्य तो जाने का है। जैसे उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैंने बलारा जी का हाथ पकड़ा और दोबारा से हम ट्रेन में चढ़ गए। उसके बाद मैंने बलारा जी को कहा कि भाई आप इस टी शर्ट के भगवा टी शर्ट के ऊपर दूसरी शर्ट पहनो। तब हम वो दूसरी पहनी और उसके बाद हमने जो बच गए थे बोगियों में, उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कोई जय श्री राम का नारा लगाए, हमने नारा नहीं लगाना है, हमारा लक्ष्य था पहुंचना। इस तरह से हम रात भर सफ़र करके सवेरे लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ से आगे सरकार ने ट्रेनें और बसें अयोध्या के लिए, फैजाबाद के लिए बंद कर दी थी। उसके बाद पैदल चलना होता था। तो मेरी वहाँ स्वास्थ्य को देखते हुए आगे मूव पार्टियाँ जाती थी। बहुत सारे हिंदुस्तान से कार सेवक आए हुए थे, उनको चना मुरमुरा भोजन के पैकेट दिए जाते थे। तो भिन्न भिन्न आदमियों को भिन्न भिन्न ड्यूटियाँ लगाई गई। हमें श्रृंगार नगर में, झज्जर रोहतक सोनीपत को श्रृंगार नगर में ठहराया गया था और लखनऊ की एक बस्ती है श्रृंगार नगर, वहाँ ठहराया गया था। और हम डेली जाते थे, कार सेवकों को आगे भेजने के लिए जाते थे। 30 अक्टूबर को गोलीकांड हो गया। हमने भी वो जो कर्फ्यू तोड़ा, जिसमें
हमारे भी बहुत से साथियों की गिरफ्तारी हो गई और उस समय मैं अकेला पड़ गया था। फिर 2 को फिर गोलीबारी हुई 2 नवंबर को। कहाँ पर हुई गोलीबारी ये वहाँ से आगे हो रहे थे। लाठीचार्ज तो लखनऊ में भी होता था, पूरे यूपी में लाठीचार्ज चल रहा था कार सेवकों पे। लेकिन जैसे 2 नवंबर को गोली कांड हुआ तो उसके बाद सारे स्कूल, कॉलेज, जेल खाने सब भर गए थे, कोई खाली नहीं था। कार सेवकों से? हाँ, यूपी में कोई खाली नहीं था। उसके बाद पुलिस ने जो हमें पकड़ा और ट्रेन में बैठाना शुरू कर दिया कि भाई तुम जो है वापस जाओ अपने घर। गोली कांड के बाद हम फिर मजबूरी में, जब हमें बैठा दिया गया ट्रेन में, हम दिल्ली आके और वापस अपने घर पहुँचे। तो अखबारों से हमें पता चला कि भाई उस समय 2 सगे भाई कोठारी बंधु शहीद हो गए और बहुत सारे कार सेवक 30 अक्टूबर और 2 नवंबर के गोली कांड में जो शहीद हुए 1990 में। हाँ, 1990 में। तो मास्टर जी, जैसे अब आप उस टाइम युवा भी थे, तो कैसा झज्जर में कैसा माहौल था वो राम मंदिर को लेकर? भाई हमने कि किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं चलती थी, चर्चाएं चलती थी, जोश कैसा था? समाज जुड़ा हुआ था, क्यों उससे पहले शिला पूजन हुए थे। गांव-गांव में जो है राम सेवक जो है राम नाम की ईंट लेके गए थे और वो जो है उसके बाद समाज तो चाहता था, सभी ग्रामीण समाज चाहता था, लेकिन कार सेवा में इतने लंबे सफ़र के लिए सर्दियों में कोई तैयार नहीं था। दक्षिण भारत से और बहुत सारे हिंदुस्तान से बहुत लोग पहुँचे थे। तो मास्टर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, झज्जर में उस समय क्या माहौल था? एक क्रांति सी थी कि भाई जैसे रथ यात्रा भी रोहतक के अंदर आई थी अडवाणी जी की? हाँ, रथ यात्रा अडवाणी जी की झज्जर में नहीं आई, रोहतक में आई थी। और रोहतक में भिवानी से दादरी, रोहतक होते हुए दिल्ली को, सांपला होते हुए दिल्ली जानी थी। झज्जर उसके रूट में नहीं था। तो झज्जर से एक ट्रक भर के जो है डॉक्टर मंगल सेन जी के आह्वान पे जो है रोहतक पहुंचा था। और वो पहले अडवाणी जी के रथ का स्वागत किया गया। उसके बाद अनाज मंडी में अडवाणी जी की जनसभा हुई थी। उसके बाद कार्यकर्ता सभी वापिस झज्जर आ गए थे। अच्छा मास्टर जी, अब इतना टाइम हो गया है, अब आप भी थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं। अब जिस प्रकार से राम मंदिर भव्य बन गया है, 22 तारीख को 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन भी होगा, अंदर से क्या महसूस करते हैं अब आप? क्योंकि आप जैसे लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी मेहनत, खून पसीना बहाया है उसके अंदर, तो आज वो जो सपना था वो साकार हो रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसके माध्यम से, राम मंदिर के माध्यम से समाज जुड़ा है और जो है राम मंदिर के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना जगी है, जिसमें जो मूर्ति पूजक नहीं है, जैसे आर्य समाजी हैं, और भी जो है राष्ट्रवादी शक्तियाँ इकट्ठी हुई इसके माध्यम से। और वो उससे बड़ी खुशी है कि समाज एकजुट हुआ और समाज से कुरीतियाँ भी दूर हुई उससे। तो क्या अब आप 22 जनवरी के बाद जैसे आम पब्लिक के लिए जब मंदिर खुल जाएगा, तो क्या आप भी चाहेंगे कि आप जाएं वहाँ पर एक बार दर्शन करें? बड़ी खुशी हुई। अगर भगवान राम का आदेश हुआ तो मैं ज़रूर पहुँचूँगा जी। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है मास्टर जी, आप जब वहाँ गए तो आप किस आरएसएस के अंदर थे, भाजपा में थे, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से गए थे, किस प्रकार से गए थे? उस समय तो था तो भाजपा में, लेकिन कार्य जो है राम मंदिर के लिए किया उस समय विश्व हिंदू परिषद ने किया। हाँ, विश्व हिंदू परिषद के लिए। उसके बाद में कार्य को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद में जिम्मेवारियाँ दी गई मेरे को। तो अब आप राम भक्तों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? राम भक्तों से आह्वान करना चाहेंगे कि भाई जो नया राम मंदिर बना है उसके दर्शन इस समय ना भी हो सकें तो ज़रूर करें। यानी कि 22 जनवरी के आगे पीछे
राम मंदिर को जरूर देखें जो है वो। धन्यवाद।